नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। बक्सर जिले के मोस्ट वांटेड अपराधी मदन सोनार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य किया है, जो जिले के आपराधिक टॉप 10 लिस्ट में शामिल था, जिस पर कुल 23 कांडों का आपराधिक इतिहास है। वहीं 3 कांडों में वांछित था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बार बार पुलिस को चकमा देने में वो सफल हो जा रहा था। लेकिन इसी बीच इसे बक्सर के ज्योति चौक से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी बक्सर एसपी मनीष कुमार द्वारा गुरुवार की शाम प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी गई। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि सिमरी बैंक डकैती में भी यह मुख्य अभियुक्त था, जिसके पास से गिरफ्तारी के वक्त 38,273 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही काले रंग का बैग भी बरामद हुआ है, जिसने यह स्वीकार किया है कि इसी बैग से रुपया लेकर वो सिमरी के पीएनबी बैंक से भागा था। बक्सर एसपी ने बताया कि मनीष वर्मा उर्फ मदन वर्मा सोनार जिले के कृष्णापुरम थाना क्षेत्र के बड़का दिया गांव के सरयू सोनार का पुत्र है। इसके ऊपर बक्सर जिले में 20, रोहतास जिले में 1 और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 2 मामले दर्ज है। वहीं उन्होंने बताया कि इसके ऊपर हाल में 12 अगस्त को सोनवर्षा, 29 सितंबर को राजपूत में 65,000 के लूट और सिमरी थाना में 20 सितंबर को 20 लाख के करीब लूट बैंक का मामला दर्ज है। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी भी जानकारी मिली कि वो क्षेत्र में सक्रिय है, तो इस टीम बनाकर इसके पीछे लगाया गया, जिसे बुधवार की देर रात ज्योति चौक के पास से डीआईयू की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूछताछ किया जा रहा है। मनीष कुमार द्वारा बताया गया कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सिमरी बैंक का यह मास्टर माइंड है। पूछताछ के दौरान जिनकी संलिप्तता बताई गई है, उनमें से कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है। बक्सर पुलिस ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की जा रही है। हमारे जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी मदन सोनार, ये इसके पीछे हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे। ये इसके ऊपर लगभग 23 कांड हैं दर्ज और 3 कांडों में ये वांछित था। अभी इसमें हाल में बैंक डकैती जो हुई थी, उसका ये मास्टरमाइंड है और उसकी गिरफ्तारी का के लिए हम लोग प्रयासरत थे। उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से 38,200 रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक बैग बरामद हुआ है काले रंग का, और इसके द्वारा बताया गया कि इसी बैग से ये लोग बैंक से पैसा लेकर भागे थे। इसके अलावा एक स्वर्णकार से जो लूट हुई थी सोनवर्षा में और राजपुर में, दोनों में इसकी संलिप्तता थी और इसने संलिप्तता अपनी स्वीकारी हुई है। कितने की टीम है सर इसके साथ, तो कितने घटना को अंजाम दिया है? बेसिकली इसने यहाँ जो क्राइम किया है, इसमें सेट ऑफ क्रिमिनल्स मतलब जो थे वो वही थे। वही क्रिमिनल का सेट जो है वो हर जगह काम कर रहा था। कुछ की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और कुछ का नाम इसने बताया है, जिसके संबंध में और हम लोग साक्ष्य संकलित करके कार्रवाई करेंगे। किस बैंक लूटकांड में शामिल? ये सिमरी का जो बैंक लूटकांड हुआ था उसमें शामिल था ये। अब सर स्टेट के बाद भी कई, बिहार के बाद भी कहीं सम्मिलित है? ये इसमें इसके ऊपर गाजीपुर में 2 केसेस हैं और रोहतास में केसेस हैं और हमारे यहाँ 20 केसेस हैं टोटल मिला के 25 केसेस, 23 केसेस हैं। सर इंटर स्टेट क्रिमिनल जिस तरह से ये लंबे समय से 2008 से इसकी क्राइम हिस्ट्री बताई जा रही है, अब तक कितने कांड इस पर दर्ज हैं सर? टोटल 23 कांड इस पे हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे बहुत सारे कांड हो सकते हैं जो जिसमें बेदल नहीं हो पाया हो या फिर इसका नाम नहीं आ पाया हो, पर 23 कांड है और हमारे जिले का ये मोस्ट वांटेड टॉप 10 में जो सूची थी उसमें पहला नाम इसी का था। अब तक कितनी बार गिरफ्तारी भी हो चुकी थी सर? कई बार ये गिरफ्तार हुआ है और इसी साल शायद मोस्ट लाइकली फरवरी में ये बेल आउट हुआ था। 1 टू टॉप जो बिहार का अभी क्राइम रिकॉर्ड्स है उसके मुताबिक जो क्रिमिनल थे उसमें शाहाबाद पटना प्रमंडल का ये सबसे टॉप अपराधी माना जाता था। इसको मान सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस जितने हैं हमारे मैं इसके ऊपर, उसे लग सकता है ये टॉप क्रिमिनल है, टॉप वांटेड, मोस्ट वांटेड था ये। अचीवमेंट बड़ी है। अचीवमेंट बड़ी है। इसके अलावा और कुछ बातें बता दूं, एक और टॉप 10 क्रिमिनल हम लोगों ने पकड़ा है और कल वो यहाँ आ जाएगा। और एक टॉप 10 क्रिमिनल जो है उसने पुलिस प्रेशर में सेंटर किया है कोर्ट में। तो 3 टॉप 10 हमारे पकड़े गए हैं विगत 1 हफ्ता में।